हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स प्रश्नावली 2A। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने से पहले आपको ये सारणी याद होनी चाहिए कि साइन थीटा, और ये भी पता होना चाहिए कि 0 डिग्री को 0 रेडियन, जैसे 30 डिग्री को π/6 रेडियन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम जितने भी कोण लिखेंगे उन्हें रेडियन के रूप में लिखेंगे। तो आप ये रेडियन भी याद कर लीजिए, π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। और ये पूरी सारणी आपको याद होनी चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन π/4 का 1/√2, साइन π/3 का √3/2, साइन π/2 का 1। ऐसे करके ये पूरी सारणी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत के 2 क्वेश्चन आपके इन्हीं पर बेस्ड हैं। वैसे तो एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन इनसे बेस्ड आएंगे, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। और हाँ, यदि आपने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो ना देखा हो, तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने हर सूत्र, हर चीज़ के बारे में बताया कि क्या आप इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले और किस सूत्र की आपको ज़रूरत होगी। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया cos इनवर्स 1/2। देखो, बहुत सिंपल होता है। cos इनवर्स आपको पता हो, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की। cos 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं cos π/3। अब ये इन्वर्स से ये cos कैंसिल हो जाएगा और π/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम है आपका इन सवालों में। ऐसे ही देखो, दूसरे में दिया है sec इनवर्स 2। तो sec इनवर्स ऐसा ही, sec में 2 मान आपका होता है 60 डिग्री का, यानी π/3। sec से sec इनवर्स कैंसिल, π/3 ये आपका आंसर हो गया। अब देखो तीसरा पार्ट, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स -1। चूँकि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x की। तो इसको हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स 1, और tan में 1 वैल्यू होती है -tan इनवर्स, tan में 1 वैल्यू होती है π/4 की। बस tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल, ये माइनस लग जाएगा, -π/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है cosec इनवर्स 2। तो बस cosec इनवर्स ऐसा ही, cosec में 2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री यानी π/6। cosec से cosec इनवर्स कैंसिल कर दो, π/6 ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो, 5वें में हमसे कह रहा है साइन इनवर्स -√3/2। चूँकि साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x के, ठीक है। तो इसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स √3/2। और बस साइन इनवर्स, साइन में √3/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी π/3। इससे ये इनवर्स कैंसिल, तो माइनस का π/3 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए छठवा, फिर से वही चीज़ लिख दीजिए, tan इनवर्स -x इक्वल -tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स √3 और -tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी π/3। इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/3 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, 7th पार्ट में हमसे कह रहा है साइन इनवर्स -1/2। तो बस फॉर्मूला वही लगा दो, चूँकि साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है आपकी साइन 30 डिग्री की। बस ये कैंसिल, माइनस का π/6 आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट cos इनवर्स √3/2। cos में √3/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो π/6 माइनस है नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कह रहा है यही करना है, निम्नलिखित के मुख्य मान sec इनवर्स 2/√3।
तो सेक इनवर्स, सेक में 2/√3 वैल्यू होती है हमारी 30 डिग्री की, यानी π/6। तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, हमारा π/6 आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर हमसे कह रहा है कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स, कॉट में √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी π/6। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, π/6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए तीसरा सवाल, देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है कोज इनवर्स माइनस का 1/√2 है, 1/√2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो चूँकि यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉज इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब देखो आगे कैसे होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/√2 वैल्यू होती है 45 डिग्री, यानी π/4 की। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बचा है पाई माइनस π/4। पाई में से π/4 चला जाएगा, हमारा बचेगा 3π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होगा। ऐसे देखिए फोर्थ पार्ट में कह रहा है कोसेक इनवर्स माइनस का √2, तो चूँकि कोसेक इनवर्स -x तो बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x के, तो बस यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स √2, और कोसेक में √2 वैल्यू होती है 45 डिग्री की, यानी कोसेक π/4। कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, माइनस का π/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है साइन कोज इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखो कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सारे इनवर्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि साइन इनवर्स, अब चूँकि कोज इनवर्स है तो पहले तो आप देखो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण बराबर होता है कोज इनवर्स आधार बटे कर्ण के। तो यहाँ पर हमारे पास है कोज इनवर्स 4/5, तो यहाँ पर हमारा देखो आधार हो गया 4, इसके अनुसार रखा 4 हो गया आधार और 5 हो गया हमारा कर्ण। अब आपको पता हो पाइथागोरस थ्योरम, जब आधार और कर्ण दिया है हमें लंब ज्ञात करना है, तो कौन सी गोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर निकाल लो, कर्ण यानी 5 का वर्ग 25 माइनस आधार यानी 4 का वर्ग 16। ठीक है, एल बराबर रूट के अंदर 25 में से 16 गया, कितना बचा 9, तो लंब हमारा कितना आ गया 9 का रूट यानी 3। अब देखो लंब हो गया 3, तो यहाँ पर लिख दो चूँकि कॉज इनवर्स आधार बटे कर्ण बराबर होता है साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण के। अब इन सभी की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो देखो क्या होगा, कॉज इनवर्स आधार कितना है, आधार है हमारा 4, कर्ण है 5, कर्ण है 5 बराबर साइन इनवर्स लंब है हमारा 3 और कर्ण है 5। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिला, आपको मिला कॉज इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा दिया हुआ है तो देखो एक ही मान लो इसको समीकरण। तो समीकरण 1 से कॉज इनवर्स 4/5 का मान हम जो है वो लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास है साइन कॉज इनवर्स 4/5 और कॉज इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 के। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 3/5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, करना कुछ नहीं था, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया साइन कॉज इनवर्स 4/5, हमें सीधी बात है यहाँ पर साइन है, हमें इसको साइन में चेंज करना था, और मैंने आपको बताया था कि सारे इनवर्स आपस में बराबर होते हैं, बस सबके सूत्र अलग अलग होते हैं। तो कॉज इनवर्स आधार बटे कर्ण बराबर होता है साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण के। हमारे पास आधार था, कर्ण था, हमें लंब चाहिए था,
तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से मुझे लंब का मान पता चल गया, बस वही मान मैंने यहाँ पर रख दिया। कॉज इनवर्स आधार बटे कर्ण, तो 4/5 बराबर साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 रख दिया 5, तो कॉज इनवर्स 4/5 बराबर हो गया साइन इनवर्स 3/5 के। वही मैंने सवाल में रख दिया, साइन इनवर्स 3/5, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल 3/5, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कॉट tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात करो। तो देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कॉट tan इनवर्स √3 है। अगर हम इसको कॉट में चेंज करना चाहें तो हमें बस √3 को पलट देना है, तो √3 को हम 1/√3 करके लिख देंगे, ठीक है। tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल 1/√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x के, ठीक है। कॉज इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x के, और tan इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x के, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक बातें आप चाहें तो डायरेक्टली इसको देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लंब बटे आधार में है, कॉट इनवर्स के लिए आधार बटे लंब, तो इसको पलटना ही पड़ता है, ठीक है, वरना आप डायरेक्टली ये बात याद रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इन तीनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, एक लाइन में हम tan इनवर्स 1 को ऐसा ही रहने देते हैं। कॉज इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x के, तो ये हो गया पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स -x होता है हमारा माइनस का साइन इनवर्स x के, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब इससे क्या होगा, tan इनवर्स, tan में 1 वैल्यू होती है पाई/4 की, प्लस पाई माइनस कॉज इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी पाई/3 की, माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है पाई/6 यानी 30 डिग्री की, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 और माइनस पाई/6, ठीक है। 4, 3 और 6 का एलसीएम, सबका एलसीएम आएगा 12, तो 4 3 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। 12 3 15 माइनस 4 और 2 6 पाई बटे 12, 15 में से 6 गया हमारा बचा 9 पाई बटे 12, दोनों को 3 से कैंसिल कर दो, हमारा आ जाएगा 3/4 पाई। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की यानी पाई/3, और 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की यानी पाई/6। यहाँ इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, यहाँ इनवर्स से कॉस कैंसिल, यहाँ हो गया पाई/3 प्लस यहाँ हो गया 2 × पाई/6, 2 से इसको काटोगे पाई/3, पाई/3 मिलकर हो जाएगा 2 पाई/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें से कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो कैसे होगा, tan इनवर्स को ऐसा ही लिख देंगे, 2 cos ऐसा ही लिख देंगे, ये ब्रैकेट हटाकर यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 2 साइन इनवर्स को ऐसा ही रख देंगे, और 1/2 हमारा साइन में वैल्यू होती है पाई/6 की, ठीक है। अब इस तरह ये हमारा इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखो tan इनवर्स 2 cos, अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 का इसमें गुणा हो रहा है, 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा 2 cos पाई/3, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स 2
2 को छोड़ो, cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है tan इनवर्स 1, और tan में 1 वैल्यू होती है π/4 की, tan से tan इनवर्स कैंसिल कर दो, π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट में tan 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y², इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए बस आपको फॉर्मूले में जाना है। मैंने आपको 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए थे, जिनमें साइन वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², और 2 tan इनवर्स x का cos वाला फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - y² 1 + y², ये मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स, सॉरी यहाँ पर x होगा क्योंकि ये x के टर्म में है, तो यहाँ पर x होगा, ये y के टर्म में है। तो देखो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x की जगह y है, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स y का, cos इनवर्स 1 - y² 1 + y², ये हो गया 2 tan इनवर्स y का। अब देखो tan 1/2, 2 को बाहर ले दो, यहाँ पर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू y, इनवर्स से tan कैंसिल कर दो, तो फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू y, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब देखो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a² - x², और कहना है मॉडुलस x लेस देन a। ठीक है, देखो इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ पर हम लेट करेंगे x बराबर a sin थीटा। ठीक है, x बराबर a sin थीटा, तो अब हम थीटा बराबर निकाल लेंगे। थीटा बराबर कैसे निकलेगा, पहले तो ये a अपॉन में आ जाएगा, और ये इन्वर्स यहाँ से हटकर, मतलब साइन यहाँ से हटकर यहाँ पर इन्वर्स हो जाए, तो थीटा का मान हो गया साइन इन्वर्स x अपॉन ए। ठीक है, सिंपल है, पहले तो a गुणा में है, भाग में चला गया x अपॉन ए, फिर साइन अपना एंगल छोड़कर आया तो इन्वर्स लग गया, तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स x अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, x बराबर a साइन थीटा माना, जहाँ जहाँ x है वहाँ a साइन थीटा रख दो, a² माइनस x की जगह a साइन थीटा और उसका स्क्वायर कर दोगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स ऊपर है a साइन थीटा, अपॉन में a² कॉमन कर लो, रूट के अंदर a² कॉमन कर लो, बचा क्या 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a² रूट के बाहर आ जाएगा a, बचेगा क्या रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल। अब देखो tan इनवर्स ऊपर तो हो गया साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल। अब थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो रख दो, क्योंकि आंसर x के टर्म में ही लिखना है, आंसर हमें x के टर्म में ही लिखना है, तो थीटा की वैल्यू निकली थी, केवल थीटा बचा साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे कह रहा है यदि tan इनवर्स x बराबर 3/4 तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। देखो tan इनवर्स x बराबर 3/4, यहाँ से x की वैल्यू उठाओ, तो इनवर्स अगर इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा tan 3/4। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हो गई, हमें चाहिए cos इनवर्स x की वैल्यू, तो बस cos इनवर्स x की जगह tan 3/4
ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए बराबर कॉज इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स एक्स का यदि हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। LHS ले लेते हैं, हमारे पास है 2 tan इनवर्स एक्स की जगह पर है रूट बी अपॉन ए, तो इसको हम फॉर्मूले में चेंज करेंगे कॉज इनवर्स 1 माइनस रूट बी अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट बी अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करो रूट गायब हो जाता है, ठीक है। अब बस भिन्न सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए से ए कैंसिल कर दो, कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे कह रहा है यदि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए तो साइन ए का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ए बराबर हमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स 4/3, तो चूँकि कॉट इनवर्स आधार बटे लंब बराबर होता है हमारा साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण के, तो कॉट के अनुसार हमारे पास आधार बराबर दिया हुआ है 4, लंब बराबर दिया हुआ है 3। हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो कर्ण बराबर रूट 25, तो कर्ण हो गया हमारा 5। तो कॉट इनवर्स आधार 4 लंब 3, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर साइन इनवर्स लंब 3 कर्ण 5, ठीक है। तो चूंकि ए बराबर हमारे पास था कॉट इनवर्स 4/3, तो कॉट इनवर्स 4/3 की जगह आप लिख देंगे साइन इनवर्स 3/5, इनवर्स यहाँ भेज देंगे, साइन ए बराबर 3/5, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉज इनवर्स वाई। देखो सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, पहला समीकरण। अब यहाँ रफ में देखो एक चीज़, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो अगर हम x की जगह कोई और कोण रख दें, यानी कि अगर हम x की जगह y रख दें, तो ये सूत्र कुछ ऐसे भी बन सकता है, साइन इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स y बराबर π/2, ठीक है। अब चूंकि ये सूत्र है तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, चूँकि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/2। दूसरा समीकरण। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर घटा देंगे, और घटा देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, यानी साइन इनवर्स y माइनस का हो गया, कॉस इनवर्स y माइनस का हो गया, π/2 माइनस का हो गया, π/2 प्लस माइनस के 0 हो गए, साइन इनवर्स y माइनस का साइन इनवर्स y प्लस का ये 0 हो गए। हमारे पास बचा क्या, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर 0, बस सॉरी ये 0 है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप सवाल कर लीजिए, इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो।